आदिवासीज इन झारखंड एंड द ब्रॉडर छोटा नागपुर रीजन विल सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ न्यू ईयर एंड स्प्रिंग सीजन विद द सरहुल फेस्टिवल सून। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि सरहुल फेस्टिवल जो है कहाँ के लोग मनाते हैं। तो झारखंड एंड छोटा नागपुर रीजन मेन तो ये है। आगे हम देखेंगे कि ये जो आदिवासी हैं वो कौन कौन से आदिवासी हैं जिनके द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है, प्लस करंट में जो है इनके माइग्रेशन की वजह से किसी और रीजन में ये माइग्रेट किए हैं, वहाँ पर भी जो है इसको मनाया जाता है। एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा कौन कौन से आदिवासी हैं वो मनाते हैं, वो वहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन किस रीजन में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा, आखिर ये सरहुल पर्व क्यों मनाया जाता है, तो विल सेलिब्रेट फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द अराइवल ऑफ न्यू ईयर एंड स्प्रिंग सीजन सरहुल पर्व को मनाया जाता है। अब हम देखेंगे सरहुल फेस्टिवल का इमेज। देखिए ये जो झारखंड एंड छोटा नागपुर रीजन के आदिवासी हैं उनके द्वारा जो है सरहुल पर्व को इस तरीके से, इस प्रकार के यूनिफॉर्म को पहन करके, ड्रेस को पहन के, कल्चरल जो ड्रेस है वहाँ की उसको पहन करके सरहुल पर्व को मनाया जाता है। ध्यान रखिए बच्चों, अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से जो है ट्राइब्स हैं जिनके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ओरियन, मुंडा, आप लोगों ने जब ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ा होगा वहाँ पे जो है शेड्यूल जो ट्राइब्स वाला जो पार्ट होगा वहाँ पे ओरियन, मुंडा, संथल, खडिया, हो ट्राइब्स के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। संथल, खडिया एंड हो ट्राइब्स। ध्यान रखिए कौन कौन से ट्राइब्स हैं जिनके द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, भाई ओरियन, मुंडा, संथल, खदिया एंड हो ट्राइब्स। अब हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सरहुल। ये जो सरहुल शब्द हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है आखिर में, तो इसका मतलब होता है इस सरहुल का साल वृक्ष की पूजा, यानी कि वर्शिप ऑफ द साल ट्री इज नोन एज सरहुल। ठीक है, और ये जो है जो रिवर्ड आदिवासी फेस्टिवल्स हैं, आप कह सकते हैं एक बहुत ही श्रद्धेय आदिवासी पर्व को जो है पर्व के रूप में इस सरहुल को मनाया जाता है। तो रिवर्ड आदिवासी फेस्टिवल है ये, और इस सरहुल जो है ये हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है कि किस प्रकार से हमें प्रकृति की पूजा करनी है, प्लस स्प्रिंग भी आने वाला है, यानी कि आप कह सकते हैं बसंत भी आने वाला है। तो बसंत के आगमन का प्लस किस प्रकार से हमें जो है प्रकृति की पूजा करनी है, प्लस न्यू ईयर के अराइवल के रूप में जो है इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड सरहुल इज वर्शिप ऑफ द साल ट्री। और उसके साथ साथ एक और चीज़ हम देखेंगे कि एक और चीज़ हम जानेंगे, जो सरहुल है उसका वो एक और चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है द मैरिज बिटवीन द अर्थ एंड सन। पृथ्वी और सूर्य के बीच में सूर्य का जो है विवाह, इसको जो है ये सिंबलाइज करा। देखिए अलग अलग आप जो है इंडिया के अलग अलग रीजन में जाएंगे, अलग अलग कल्चर जो है आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये एक और चीज को सिग्निफाई कर रहा है सरहुल, द मैरिज बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ एंड पृथ्वी और सन के बीच में जो है विवाह को सिंबलाइज कर रहा है ये सरहुल। हम लोगों ने और क्या देखा, सरहुल शब्द का मतलब देखा, सरहुल ये जो है क्या सिंबलाइज कर रहा है उसको देखा, किस जनजाति के द्वारा मनाया जा रहा है इस पर्व को, प्लस कहाँ के लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है, झारखंड एंड छोटा नागपुर रीजन, यहाँ के जो है मेन आदिवासी हैं जिनके द्वारा वो ओरियन, मुंडा, संथल, खदिया और हो ट्राइब्स के द्वारा मनाया जा रहा है। अब हम जानेंगे कि इस सरहुल पर्व को कब मनाया जाता है। तो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 3rd डे ऑफ द मून इन चैत्र। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑन द 3rd डे ऑफ द मून इन चैत्र
मंथ इस सरहुल फेस्टिवल को मनाया जाता है। और यही जो है, यही दिन क्या शो कर रहा है, अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड कंटिन्यूइंग। ये जो अराइवल, ये जो पर्व है, टाइम ऑफ सेलिब्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ये जो मार्क कर रहा है अराइवल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, थर्ड डे ऑफ द मून इन चैत्र से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू टिल जून या फिर जेठ, जिसको जेठ जो है, जेठ महीना जो कहा जाता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तब तक इसको मनाया जाता है। अब रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जिस हम साल वृक्ष, एक बार मैं आप लोग को साल वृक्ष को दिखा दे रही हूँ। देखिए बच्चों, ये साल वृक्ष है, साल ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान्यता है कि इस साल वृक्ष में जो है एक माता का, आप कह सकते हैं एक डिटी जो है यहाँ पे रिसाइड करती हैं, एक माता यहाँ पे रहती हैं जिनका नाम है सरना माँ। तो इन्हीं के लिए जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। द फेस्टिवल ऑनर्स द सरना माँ, द डिटी रिसाइडिंग इन द साल ट्री। ये साल ट्री है बच्चों, ठीक, एट सरना स्थल। तो ध्यान रखिएगा, साल वृक्ष में जो है सरना माता का निवास है, उनके ही ऑनर में जो है इस फेस्टिवल को, आप कह सकते हैं इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो हम लोग कई सारे रीजन देखें कि देखिए, ये अभी जो हम लोगों ने बात किया उसको, वो जो है जो सरना माता की हम लोगों ने बात की, रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस था बच्चों। यहाँ पे हम लोगों ने सरना माँ की बात की, हम लोगों ने टाइम ऑफ सेलिब्रेशन भी देखा, उसके साथ हम लोगों ने रीजन भी देखा, कहाँ कहाँ जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, फिर किन ट्राइब्स के द्वारा जो है इस सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, उसको भी हम लोगों ने देखा था। प्लस व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द सरहुल, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। अब हम थोड़ा सा साल वृक्ष के बारे में देखेंगे, जिसकी इमेज अभी हमने आपको दिखाई थी, जहाँ पे सरना माँ का जो है निवास है, कहा जाता, मान्यता है कि यहाँ पे सरना माँ रहती हैं इस पेड़ में, और उन्हीं के ऑनर में जो है इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। ये रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस था। अब हम जो है थोड़ा सा साल वृक्ष की अगर हम बात कर रहे हैं, एक बार एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है व्हाट इज द, क्या साल वृक्ष को और किस नाम से जाना जाता है, तो सोरहुआ रोबस्टा भी कहा जाता है साल वृक्ष को, सोरिया रोबस्टा साल वृक्ष का ही नाम है। तो अब यहाँ से पूछ सकता है कि ये जो साल वृक्ष है, जो सोरिया रोबस्टा जिसे हम जानते हैं, ये जो है ये नेटिव, ये जो है किस कह सकते हैं रीजन का जो है, या फिर किस कंट्री का जो है ये नेटिव है ये ट्री। तो ये जो ट्री है साल ट्री इज नेटिव इन इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत एंड अक्रॉस द हिमालयन रीजन। तो हम लोगों ने देखा ये कहाँ कहाँ पे मुख्य रूप से मिलता है, भारत में, बांग्लादेश में, नेपाल में, तिब्बत में। और जो इसकी हाइट होती है अप्रॉक्सीमेट 40 मीटर टॉल होता है। और ट्रंक की जब हम बात करेंगे, इसका जो डायमीटर होता है 2 मीटर होता है। हाइट कितनी होती है, 14 मीटर होती है, और ट्रंक का डायमीटर जो है 2 मीटर होता है। ये इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो है आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है, ज्ञान नॉलेज आप लोग को होना चाहिए। प्लस ज्योग्राफी में भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो वृक्ष है इसकी हाइट क्या है, और इसका जो है ट्रंक डायमीटर क्या है। लीव्स की अगर हम बात करेंगे, साल वृक्ष की जो लीव्स है वो 10 to 25 सेंटीमीटर का होता है लॉन्ग, एंड 5 to 15 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। जब नॉर्थ इंडिया की आप बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में जो इसी साल वृक्ष को सखुआ के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो हम लोगों ने बात किया था कि सोरिया रोबस्टा द साल ट्री, इसी को नॉर्थ इंडिया में सखुआ भी कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया में इसको क्या कहा जाता है बच्चों, सखुआ भी कहा जाता है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। अब नॉर्थ इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ इंडिया में
मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी रीजन जो है इंक्लूड हो रहे हैं, जहाँ पे इस साल वृक्ष को सखुआ कहा जा रहा है। इट इज, और उसके साथ साथ जब आप बात करेंगे, आप लोग जब यूपी स्पेशल पढ़ रहे होंगे, छत्तीसगढ़ स्पेशल पढ़ रहे होंगे बच्चों, या फिर आप कह सकते हैं झारखंड स्पेशल पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे एक पॉइंट और पढ़ रहे होंगे कि जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का स्टेट ट्री क्या है, व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ और स्टेट ट्री ऑफ झारखंड। तो यही जो है बच्चों साल ट्री या सखुआ जिसे आप कह रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड का जो है स्टेट ट्री है। और हम लोगों ने देखा कि जो फेस्टिवल था किस किस जनजाति के द्वारा मनाया गया था, सरहुल वाला। आप देखिए हम लोगों ने साल वृक्ष के बारे में काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर ली। अब हम सरहुल फेस्टिवल में दोबारा आते हैं। देखिए सरहुल फेस्टिवल जो है साल वृक्ष में जो सरना माता रहती हैं उनके ऑनर में भी सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो इसीलिए जो है हम साल वृक्ष के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब वापस हम आते हैं सरहुल फेस्टिवल पे, जो कि ओरियन, मुंडा, संथल, खड़िया हो ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये पर्व जो है कहाँ से शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये हंटिंग बेस्ड रिचुअल था। Just wait. हंटिंग बेस्ड रिचुअल था। क्या था बच्चों? ये हंटिंग बेस्ड रिचुअल था। जब ये फेस्टिवल जो सरहुल फेस्टिवल जब शुरू हुआ था तब ये था हंटिंग बेस्ड रिचुअल। और करंट में आप देखेंगे आज जो है ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अब मैंने जो यहाँ पे बात किया कि ये हंटिंग बेस्ड रिचुअल से जो है एग्रीकल्चरल फेस्टिवल में जो है ट्रांसफर हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट शरद चंद्र रॉय के द्वारा कहा गया है। शरद चंद्र रॉय के द्वारा। देखिए यहाँ पे जो है हम सभी डायमेंशंस को कवर कर रहे हैं इस फेस्टिवल से रिलेटेड, तो कोई भी चीज़ आप लोगों की यहाँ पे नहीं छूटेगी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट शरद चंद्र रॉय ने जो है 1928 में ये नोट किया कि जो फेस्टिवल है, दिस फेस्टिवल वाज इवॉल्व फ्रॉम अ हंटिंग बेस्ड रिचुअल टू एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। अब देखिए शुरू हुआ था कहीं और से, और आज जो है उसके बाद जो है, और आज आप कहेंगे कि किसी और रूप में इस पर्व को मनाया जा रहा। तो ये क्या शो कर रहा, जो आदिवासी पीपल थे, जो आदिवासी लोग थे, उनकी लाइफ में जो है कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द आदिवासीज लाइफ। क्यों? और दूसरा चीज जो है, अभी हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़ा था कि झारखंड एंड छोटा, जस्ट वेट, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों की झारखंड एंड छोटा नागपुर के रीजन में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ की जो ट्राइब्स हैं उनके द्वारा जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बट अब हम देखेंगे छोटा नागपुर रीजन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्योंकि हिस्टोरिकल माइग्रेशन हुआ है, ऑब्वियस सी बात है माइग्रेशन सबका होता है, हिस्टोरिकल माइग्रेशन की वजह से इस सरहुल पर्व को जो है अब असम में भी मनाया जा रहा है। असम प्लस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, उसके साथ साथ आपको नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान में भी इस फेस्टिवल को देखने को मिलेगा बच्चों। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल माइग्रेशन, ये जो सरहुल फेस्टिवल है ये अब जो है असम, अंडमान निकोबार रीजन आइलैंड,
नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सभी जगह पे जो है इस पर्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि आखिर इस सरहुल का जो है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ध्यान रखिए 1960 की हम बात करते हैं, जब 1960 के आसपास की हम बात करते हैं, बाबा कार्तिक ओरियन, बाबा कार्तिक ओरियन ये जो है आदिवासी लीडर थे। तो ये जो है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, यहाँ पे बाबा कार्तिक ओरियन की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक आदिवासी लीडर थे। इन्होंने जो ट्राइबल्स, जो जनजाति थी, उनके अधिकारों के लिए कल्चरल प्रिजर्वेशन को जो है, प्रिजर्वेशन को एडवोकेट करने के लिए जो है इस सरहुल प्रोसेशन को जो है रांची में शुरू किया था। ध्यान रखिएगा कि बाबा कार्तिक ओरियन जो आदिवासी लीडर थे, इन्होंने जो है ट्राइबल राइट्स को एडवोकेट किया था, कल्चरल प्रिजर्वेशन को एडवोकेट किया था, इनिशिएटेड सरहुल प्रोसेशन इन रांची। रांची में जो है सरहुल प्रोसेशन को शुरू किया था। आज हम बात करेंगे मॉडर्न प्रोसेशंस की। ओवर द लास्ट 60 इयर्स सरहुल प्रोसेशन जो है हैव बिकम लार्जर विद सीरम तोली सरना, सीरम तोली सरना स्थल इन रांची बिकम अ फोकल पॉइंट। तो हम लोगों ने बच्चों काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे देखा। ठीक है, अब ध्यान रखिए, एक बार हम थोड़ा सा एक और टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एसेशन ऑफ द ट्राइबल आइडेंटिटी को। यहाँ पे सरहुल फेस्टिवल में, क्योंकि आदिवासियों के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है बच्चों, तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो फेस्टिवल मनाने का जो ये जो जनजाति है, जो ये फेस्टिवल है, सरहुल फेस्टिवल को मना रहे हैं, तो इस फेस्टिवल को एक प्रकार से ये यूज करते हैं टू एफर्म देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सबके द्वारा जो है इस पर्व को नहीं मनाया जा रहा, कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स के द्वारा ही इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा। तो अपनी आइडेंटिटी, जो इनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, उसको भी जो है रीएफर्म करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि, और दूसरा चीज ये कि जो कुछ ग्रुप्स हैं उनके द्वारा जो है सरना रीजन को जो है ऑफिशियल रिकॉग्निशन देने की डिमांड की जा रही है इंडिया के कास्ट सेंसस में। तीसरा पॉइंट, जस्ट वेट, तीसरा पॉइंट है बच्चों यहाँ पे अदर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनका कहना है कि नहीं, हम आदिवासी को जो है अलग कास्ट में, या आप कह सकते हैं कि अलग कास्ट में इनको नहीं डालना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म या फिर हिंदुज्म का ही हिस्सा है। चलिए, अब हम लोगों ने सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब हम जो है एक एक बार वो स्लाइड्स आपके सामने लेकर के आएंगे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। सरहुल फेस्टिवल का ये इमेज है, एक बार आप क्लियरली देख लीजिए बच्चों। यही हम लोगों ने बात किया था, वर्शिप ऑफ द साल्ट ट्री। सरहुल क्या सिंबलाइज कर रहा? मैरिज बिटवीन द अर्थ एंड सन। किस किस रीजन में सेलिब्रेट किया था? झारखंड में, छोटा नागपुर रीजन में। किसके द्वारा? ओरियन, मुंडा, संथल, खड़िया एंड हो ट्राइब्स के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने टाइम ऑफ सेलिब्रेशन पढ़ा था, ऑब्जर्व ऑन द थर्ड डे ऑफ द मून इन चैत्र हिंदू कैलेंडर, जो कि क्या हमें शो कर रहा? अराइवल ऑफ द स्प्रिंग एंड कंटिन्यूइंग टिल डेथ, जेठ जून। ठीक है, जेठ मंथ तक जो है ये कंटिन्यू रहेगा। और रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं तो साल वृक्ष में जो है सरना माता का निवास है, उनके ऑनर में भी इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। यही जो है हमारा साल वृक्ष था, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। साल वृक्ष का नाम क्या था? सोरिया रोबस्टा साल ट्री।
जो कि बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, हिमालयन रीजन्स का जो है नेटिव ट्री है, आप कह सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट सत्य चंद्र रॉय के द्वारा रॉय की इन्होंने जो बात कही थी उसको भी देख पढ़ा कि किस प्रकार से इन्होंने नोट किया था कि सरहुल फेस्टिवल जो इवॉल्व हुआ था, सरहुल हंटिंग बेस्ड रिचुअल था, आज वो जो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल हो गया। ये क्या शो कर रहा है कि किस प्रकार से जो आदिवासियों की जिंदगी थी उसमें जो है बदलाव आया है। उसके बाद हिस्टोरिकल माइग्रेशन की वजह से जो है सरहुल फेस्टिवल अब केवल झारखंड या फिर जो है छत्तीसगढ़ रीजन में ही नहीं मनाया जा रहा, बल्कि असम, अंडमान निकोबार आइलैंड में प्लस नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान, यहाँ भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। 1960 की हम बात करेंगे, अगर बाबा कार्तिक ओरियन की हम बात कर रहे थे, जो कि एक आदिवासी लीडर थे, इन्होंने जो है ट्राइबल राइट्स एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन को एडवोकेट किया था और इन्होंने इनिशिएट किया था सरहुल प्रोसेशन इन रांची। मॉडर्न प्रोसेशन की हम बात करेंगे, ओवर द लास्ट 60 years सरहुल प्रोसेशन हैव बिकम लार्जर विद सीरंग तोली सरना स्थल इन रांची बिकमिंग अ फोकल पॉइंट। आज का हमारा जो सेशन था बच्चों यहीं पे खत्म होता है एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स रिलेटेड जो है टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। होप सो ये सेशन आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। इससे पहले हम लोगों ने आमिर खुसरो के बारे में, जयाश्री महाबोधि ट्री के बारे में भी पढ़ा था बच्चों, वो उन लेक्चर्स को भी जा करके आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन हमारा चल रहा है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, सो प्लीज गो एंड एंजॉय ऑल द classes. Thank you so much and all the very best wishes for your coming exam. Thank you so much.